नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करने वाले हैं जो किसी सस्पेंस से भरी हॉलीवुड हाइस्ट मूवी से बिल्कुल कम नहीं लगती। साल था 2013 और वक्त था फरवरी की एक बहुत ही ठंडी रात। जगह थी ब्रसेल्स एयरपोर्ट, जहां बिल्कुल रूटीन काम चल रहा था, पर किसी को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ ही मिनटों में यूरोप के इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे साफ सुथरी और प्रोफेशनल चोरी होने वाली है। $50 मिलियन, यानी करोड़ों रुपए। जरा सोचिए इस बारे में। बिना एक भी गोली चलाए, बिना किसी का एक बूंद खून बहाए, करीब $50 मिलियन के हीरे गायब कर दिए गए। ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं थी दोस्तों, ये एक हाई लेवल मास्टर क्लास थी। पर सवाल ये उठता है कि आखिर दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले एयरपोर्ट्स में से एक पर इतनी बड़ी चोरी हुई तो हुई कैसे? अब देखिए, अगर हम एयरपोर्ट सिक्योरिटी की बात करें तो पैसेंजर टर्मिनल पर इतनी सख्ती होती है कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, है ना। फुल स्क्रीनिंग्स, हेवी सिक्योरिटी। लेकिन इन क्रिमिनल्स ने एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल लूप होल ढूंढ निकाला। कार्गो गेट पर सिक्योरिटी उतनी टाइट नहीं थी, ये एक वल्नरेबल एंट्री पॉइंट था, और इन शातिरों ने ठीक इसी कमजोरी को अपना निशाना बनाया, जहां करोड़ों के हीरे स्विस एयर की फ्लाइट में लोड किए जा रहे थे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इनकी टारगेट और टैक्टिकल प्लानिंग को। पिंक पैंथर्स जैसे इंटरनेशनल नेटवर्क का नाम तो शायद आपने सुना ही होगा। उन्होंने महीनों पहले से, यानी 2012 के आखिरी महीनों से ही इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। इनकी लॉजिस्टिकल प्रिसिजन देखिए। उनके पास एकदम पक्की इनसाइडर इन्फॉर्मेशन थी कि स्विस एयर फ्लाइट LX-179 में कब और कितने हीरे जाने वाले हैं। चोरी से ठीक 2 हफ्ते पहले तो इन्होंने टाइमिंग चेक करने के लिए एक डमी रन तक किया। इतना ही नहीं, बिल्कुल असली दिखने वाली फेक पुलिस यूनिफॉर्म्स बनवाई गईं और एक ब्लैक मर्सिडीज वैन को मॉडिफाई करके उसमें पुलिस लाइट्स लगा दी गईं। हर एक डिटेल पर बारीक नजर थी उनकी। इनका एक रूल बहुत क्लियर था। उनका मकसद सिर्फ माल उठाना था, किसी की जान लेना नहीं। ये कोट अपने आप में बताता है कि ये लोग किसी सड़क छाप वायलेंट गैंग का हिस्सा नहीं थे। ये प्रोफेशनल्स थे। उन्होंने हथियार जरूर रखे थे, पर चलाने के लिए नहीं, बल्कि सामने वाले को डलाने और सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रखने के लिए। उनकी अप्रोच बिल्कुल चिलिंगली काम थी। और यहां से शुरू होता है सबसे थ्रिलिंग हिस्सा, द 15-मिनट ऑपरेशन। 18 फरवरी की शाम ठीक 7:30 बजे का वक्त, एक फेक पुलिस वैन धीरे धीरे एयरपोर्ट के वल्नरेबल कार्गो गेट की तरफ बढ़ती है। पहले 4 मिनटों में वो गेट से अंदर आते हैं। उनके फेक यूनिफॉर्म्स और कॉन्फिडेंस को देखकर गार्ड्स को लगता है कि ये कोई ऑफिशियल इंस्पेक्शन चल रहा है। फिर अगले कुछ मिनटों में, यानी 5 मिनट से 11 मिनट के बीच, वो शांति से असली डायमंड पैलेट्स को पहचानते हैं और वैन में लोड कर लेते हैं। और ठीक 15वें मिनट में वैन के दरवाजे बंद होते हैं और वो बिना किसी शोर शराबे के वहां से निकल जाते हैं। इतनी सफाई से काम किया गया जैसे कोई रूटीन काम चल रहा हो। अब इस बीच एक ऐसा मोमेंट आया था जब टेंशन काफी बढ़ सकती थी। एक कार्गो वर्कर ने डर कर अपने सुपरवाइजर को कॉल करने के लिए मोबाइल उठा लिया था। तभी एक फेक पुलिस वाले ने बिल्कुल शांति से, एकदम कामली कहा, सर कॉल मत कीजिए, हम खुद इसकी रिपोर्ट कर देंगे। देख रहे हैं आप इनका साइकोलॉजिकल डोमिनेंस। उनकी आवाज में ऐसी अथॉरिटी थी कि सामने वाला बस चुपचाप उनकी बात मान गया। इसके बाद उन्होंने अंजाम दिया द फ्लॉलेस गेटअवे। एयरपोर्ट के बाहर निकलकर वैन सीधे अंधेरी सड़कों पर अपनी एक दूसरी गाड़ी के पास जाकर रुकी। वहां अंधेरे में बिना किसी पैनिक के बैग्स का ट्रांसफर शुरू हुआ। उन्होंने बहुत ही चालाकी से बैग्स पर लगे सारे टैग्स हटा दिए ताकि किसी भी तरह का पेपर ट्रेल या सबूत पीछे न छूटे। और उसके बाद पूरी टीम ठीक अपने प्लान के मुताबिक अलग अलग दिशाओं में गायब हो गई। परफेक्ट लॉजिस्टिक्स और परफेक्ट एग्जीक्यूशन। और इस वक्त उनका कॉन्फिडेंस कैसा था, वो सुनकर तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब अंधेरे में ये सामान शिफ्ट हो रहा था, तब अचानक एक कर्मचारी उनके पास आ गया। किसी भी आम चोर की तो वहां हालत खराब हो जाती, पर गैंग घबराई नहीं। उनमें से एक मेंबर ने बस मुस्कुराकर कहा, हम बस कुछ कंटेनर्स रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। उनका ठंडा दिमाग देखकर उस कर्मचारी को उन पर जरा सा भी शक नहीं हुआ और वो चला गया। अगली सुबह जब सच सामने आया तो शुरू हुई द ग्लोबल पुलिस इन्वेस्टिगेशन। सोचिए उस वक्त क्या माहौल रहा होगा जब स्विस एयर वालों को पता चला कि $50 मिलियन के हीरे गायब हैं। खबर आग की तरह पूरे यूरोप में फैल गई। यूरोपोल और इंटरपोल को तुरंत बीच में आना पड़ा। हर एक डिटेक्टिव के दिमाग में बस एक ही सवाल था कि आखिर इतनी बड़ी चोरी इतनी सफाई से पॉसिबल कैसे हुई।
चोरों ने पीछे एक निशान तक नहीं छोड़ा था। अब पुलिस और इन्वेस्टिगेटर्स के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था इस अदृश्य नेटवर्क को ट्रेस करना। उन्होंने हर मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन टेक्निक लगा दी। लो रेजोल्यूशन सीसीटीवी टेप्स को एनहांस किया गया, करीब 200 से ज़्यादा एयरपोर्ट स्टाफ का लाई डिटेक्टर यानी पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। सबसे बड़ी लीड उन्हें व्हाट्सएप और मोबाइल कॉल लॉग्स को ट्रैक करके मिली, जहां से इनसाइडर लीक्स का पता चला। यहां तक कि वैन के पास मिले छोटे छोटे फुटमार्क्स का भी गहराई से फोरेंसिक विश्लेषण किया गया था। और ये इन्वेस्टिगेशन सिर्फ बेल्जियम तक सीमित नहीं थी। जब ब्रुसेल्स एयरपोर्ट के शिफ्ट लॉग्स में गड़बड़ी मिली तो कुछ इनसाइडर अकम्प्लिसेस पकड़े गए। पर सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू तब मिला जब स्विट्जरलैंड के एक वेयरहाउस में चोरी हुए हीरों के कुछ छोटे हिस्से मिले। इन कड़ियों को जोड़ने के बाद पुलिस को समझ आया कि ये कोई लोकल गैंग नहीं, बल्कि फ्रांस, स्विट्जरलैंड और सर्बिया तक फैला एक हाईली डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेशनल नेटवर्क था। लेकिन इस केस में अभी भी एक पन्ना खाली था, द अनसॉल्व्ड मास्टरमाइंड मिस्ट्री। पुलिस ने ग्राउंड पर काम करने वालों को तो पकड़ा, पर असली मास्टरमाइंड तक वो कभी नहीं पहुंच पाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस शातिर मास्टरमाइंड ने खुद एक भी हीरा छुआ तक नहीं था। उसने पर्दे के पीछे से सिर्फ ऑर्डर्स दिए, प्लानिंग की और ग्राउंड पर अपना एक भी फिजिकल निशान नहीं छोड़ा। इसे कहते हैं एक परफेक्ट डिसेंट्रलाइज सिस्टम, जहां बॉस निचले लोगों से डायरेक्टली कभी मिलता ही नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इतने सारे हीरे आखिर गए कहाँ? इन्वेस्टिगेटर्स के पास इसको लेकर 3 मेन थ्योरीज हैं। या तो उन्हें छोटे छोटे शिपमेंट्स में बांटकर पूरे यूरोप में फैला दिया गया, या फिर किसी बहुत ही अमीर सीक्रेटिव प्राइवेट कलेक्टर को बेच दिया गया जो ऐसी चीजें छुपा कर रखते हैं, या तीसरी थ्योरी कि लॉयल इनसाइडर्स ने किसी बहुत ही सेफ रूट के जरिए उन्हें ठिकाने लगा दिया। इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले एक ऑफिशियल ने बहुत सही बात कही थी। उन्होंने कहा कि ये एक साइकोलॉजिकल गेम था, जहां मास्टरमाइंड आज भी हमसे एक कदम आगे है। सच में दोस्तों, ये सिर्फ कोई फिजिकल चोरी नहीं थी, ये ह्यूमन साइकोलॉजी, अथॉरिटी और टैक्टिकल प्लानिंग का एक अल्टीमेट मास्टर क्लास था, जहां क्रिमिनल्स ने यूनिफॉर्म और कॉन्फिडेंस का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल किया। तो आज सालों बाद भी वो सवाल वहीं का वहीं खड़ा है। आज वो करोड़ों के हीरे कहाँ हैं और उनके पीछे का असली खिलाड़ी, वो मास्टरमाइंड कौन था? कुछ अकम्प्लिसेस जरूर जेल गए, पर $50 मिलियन और इस खेल का मास्टर आज भी आजाद घूम रहा है। जरा खुद सोचिए, क्या कोई सिस्टम सच में इतना परफेक्ट हो सकता है कि वो सिस्टम को ही हरा दे? आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस मिस्ट्री के बारे में आपका क्या सोचना है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।